अब देखिए वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो छोटे छोटे घरों से, छोटे छोटे गांव से विलोम करते हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, भले पढ़ भी लेते हैं लेकिन उनके पास इतना सद्बुद्धि नहीं होता है क्या ये चीज़ सही है क्या गलत है। वो लोग जो सुनते हैं उसी में विश्वास कर लेते हैं। तो मेरे मसीह और भाई और बहनों, आप में से यदि ऐसे हैं, आप में से भी होंगे कि जो चीज़ सुनेंगे आप उसमें भरोसा कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त मैं कह दूं कि आपको ऐसे वीडियो देख के ठोकर नहीं खाना है। प्रिय भाई और बहनों, देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप कुछ समझेंगे। इसमें ये वीडियो क्लिप आप पहले देख लीजिए। याद रखो, जो रियल मैन होगा, रियल जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं, रियल जो मैन होगा शादी से पहले कभी टच नहीं करेगा। जो रियल मैन होगा ना, वो कभी आपको यूज नहीं करेगा। उसको पता है मेरी से शादी होगी, ये मेरी वाइफ होगी। चलिए मेरे दोस्त, अब देखिए ये जो दीदी है ना, ये परमेश्वर के वचन और व्यवस्था को अच्छी रीति से जानती है। लेकिन इसने क्या कहा आपने तो सुना, लेकिन मैं कहता हूँ, आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है ये जो दीदी जो बोली वो सच है या झूठ है? तब मेरे दोस्त मेरा कहना क्या है, ये चीज सही है लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो मेरे दोस्त अब देखिए, सही इसलिए है कि ये आत्मिक रीति से यदि देखा जाए तो ये चीज सही है, लेकिन मेरे दोस्त अब देखते हैं ये जरूरी नहीं है। किस लिए? अब देखिए मेरे दोस्त, इस दीदी का कहना है कि जो रियल मैन होगा वो ऐसा नहीं करेगा। रियल जो मैन होगा शादी से पहले कभी टच नहीं करेगा, ये चीज उसका कहना है। तो मेरे दोस्त अब देखिए, मैं कुछ रियल मैन के बारे में बताता हूँ। जो सच्चा लड़का है, जो परमेश्वर का एक सच्चा बेटा है, उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुन के रखा हुआ था, जिसका नाम था दाऊद, जो भेड़ बकरियों को चराता था। तो मेरे दोस्त, जो दाऊद था उसको परमेश्वर ने चुन के रखा हुआ था। मेरे दोस्त, उस टाइम में सामुएल नाम का एक नबी था। तो परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि मैंने उसे चुना है, इसलिए वो राजा ठहरेगा। तो मेरे दोस्त, वो परमेश्वर ने दाऊद को पहले से चुन के रखा हुआ था। जब दाऊद राजा बन जाता है तो एक दिन क्या होता है, एक स्त्री नहाती रहती है। तो उस स्त्री को दाऊद देखता है और वो क्या करता है, वो व्यभिचार में गिर जाता है, उसको पाने का लालसा में गिर जाता है। और दाऊद क्या करता है, उसको पाता है, बुलाता है, उसके साथ हर कुछ होता है। और यहाँ तक नहीं, उसके साथ व्यभिचार ही नहीं होता है, बल्कि उसका जो पति होता है, उस स्त्री का जो पति होता है, उसे भी दाऊद धोखे के द्वारा मार देता है। अब देखिए, अब दाऊद उस टाइम में परमेश्वर का, पहले से ही परमेश्वर का चुना हुआ बेटा था, लेकिन दाऊद ने क्या किया, व्यभिचार किया। उसने अपने आप को रोक नहीं पाया जब उस लड़की को देखा। तो ठीक उसी तरह वो एक मनुष्य था लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ बेटा था। मेरे दोस्त, ये जो दीदी कहती है कि जो रियल मैन होगा, याद रखो, जो रियल मैन होगा, रियल जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं, रियल जो मैन होगा शादी से पहले कभी टच नहीं करेगा। मेरे दोस्त, जो रियल मैन होगा ना, वो भी पाप में गिर सकता है, जिस प्रकार दाऊद गिरा। हाँ मेरे दोस्त, वो भी पाप में गिर सकता है जो परमेश्वर का सच्चा बेटा होगा, क्योंकि हम एक इंसान है और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है, वो हर एक इंसान अपने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए जो रियल मैन होगा वो भी पाप में गिर सकता है। अब देखिए, एक बंदा है, एक लड़का है जो परमेश्वर को पहले से मानता है, बचपन से मानता है, और एक लड़की है वो भी परमेश्वर को बचपन से मानती है। एक रियल कहानी सुनाते हैं आपको, है ना, एक रियल कहानी सुनाते हैं एक लड़का और लड़की के विषय में। एक लड़का और लड़की था और दोनों ही विश्वासी था, परमेश्वर को पहले से जानता था, प्रभु यीशु मसीह को पहले से जानता था, ठीक है। लेकिन वो जो लड़का था जो ना, वो परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार इतना नहीं चलता था, ठीक है, क्योंकि उसको इतना वचन और व्यवस्था नहीं पता था। लेकिन वो लड़की प्रार्थना विनती में रहती थी, परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार चलती थी। तो उसने क्या किया, वो दोनों के बीच में भी कुछ गलत काम हुआ, है ना, वो लोग भी व्यभिचार में गिरे। लेकिन वो जो लड़की थी वो परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसको वचन और व्यवस्था के अनुसार लाइए, वो आपका बेटा है, उसको संभालिए। इस प्रकार उसने प्रार्थना किया। और देखिए, पत्नी एक ऐसा पत्नी होना चाहिए कि जो अपने पति को प्रभुमय बना दे, है ना मेरे दोस्त। तो उसने अपने उस लड़के के विषय में प्रार्थना किया और वो लड़का इतना सुधर गया एक दिन कि उसने परमेश्वर का जो वचन है वही सबको बताता है। देखिए मेरे दोस्त, यदि वो लड़का रियल मैन नहीं होता तो वो भटक जाता और कभी लौट के नहीं आता, लेकिन उसको परमेश्वर ने चुन के रखा। इसलिए मेरे दोस्त, जो लड़का लोग हैं ना, जो भी मसीह भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरा बस यही मकसद है
कि ऐसे जो दीदी लोग कुछ भी बोल देते हैं, जो बोल देते हैं कि जो रियल मैन वो रियल मैन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप परमेश्वर के रियल मैन हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप सच्चा बेटे हैं परमेश्वर के। इसीलिए धोखा नहीं खाना है, ठोकर नहीं खाना मेरे दोस्त। अब देखिए ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो छोटे छोटे घरों से, छोटे छोटे गांव से विलोम करते हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, भले पढ़ भी लेते हैं लेकिन उनके पास इतना सद्बुद्धि नहीं होता है क्या ये चीज़ सही है क्या गलत है। वो लोग जो सुनते हैं उसी में विश्वास कर लेते हैं। तो मेरे मसीह और भाई और बहनों, आप में से यदि ऐसे हैं, आप में से भी होंगे कि जो चीज़ सुनेंगे आप उसमें भरोसा कर लेंगे, लेकिन मेरे दोस्त मैं कह दूं कि आपको ऐसे वीडियो देख के ठोकर नहीं खाना है। आप एक इंसान है, आपसे पाप होगा, लेकिन आप परमेश्वर के चुने हुए, आप एक रियल मैन नहीं है बोल के नहीं, आप रियल मैन है, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, जो परमेश्वर ने आपको चुना है। चलिए परमेश्वर आपको संभाले। हाँ मेरे दोस्त, इसलिए ठोकर नहीं खाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के घड़ी में, अंत के दिनों में ऐसे ऐसे नबी, झूठे भविष्यवक्ताएं उठ खड़े हो जाएंगे, जो तुम्हें मेरे नाम से भरमाएंगे, मेरे नाम से चंगाई चीन चमत्कार को दिखाएंगे। बहुत से पास्टर पदरी लोग उठ खड़े हो जाएंगे मेरे दोस्त, ऐसे जैसे दीदी जैसे बोल दी कि वो रियल मैन नहीं है। मैं कहता हूँ आप एक रियल मैन है, आप परमेश्वर के चुने हुए संतान है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर से क्षमा मांगना है, प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, चलिए परमेश्वर आपको संभाले और ठोकर नहीं खाना है मेरे दोस्त, परमेश्वर आपको संभाल के रखे। आमीन।